बांग्लादेश के लिए भी एक वो भी तो देख रहा है ना बांग्लादेश कि क्या हम इस तरीके से कुछ अगर करते हैं तो हमारे जो बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ से आता है, जो सपोर्ट आती है वो फिर नहीं मिलेगी, तो क्या हम उसके बगैर तो क्या अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी बांग्लादेश की? पाकिस्तान अमली तौर पे डिफॉल्ट कर चुका है और ये इंकशाफ कल से हो रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और किस वक्त इसका ऐलान किया? नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत एक सनातनी देश है। इसी कारण वह पूरा प्रयास करता है कि हर किसी की मदद की जाए। बांग्लादेश को भी उसने सहारा देकर खड़ा किया, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब उनको सबक सिखाना तो बनता ही है। जाएगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। 2 खरब 56 अरब रुपए यानी कि जो बिजली का सबसे बड़ा बिल है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा। भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। दे नीड्स सपोर्ट और इंडिया अगर उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखता है तो उन्हें फायदा ही फायदा है। भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया, या फिर बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? लेकिन इस मिलने के लिए बांग्लादेश को क्या इंडिया से हाथ धोना पड़ेगा? लेकिन अभी इंडिया भी तो हाथ हटा रहे ना। बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया, उनको फ्री वीजे दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो खत्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ। और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी, आ रही है, क्योंकि आपकी बात वो India is not only the biggest neighbor, it's the only neighbor. It's good that we have India as a neighbor. It's a very forward-looking country, and that's what our future is. So, of all the countries in the world, Bangladesh must have the best of relationship with India. वो कंट्रीज जिनको इंडिया पैसा देता है, बजट में भी उनको पैसा रखता है, तो वो इंडिया से दूरी जो है वो सह नहीं सकते, उनको फिर वापस आना पड़ता है। Bangladesh's interim government chief Dr. Mohammad Yunus has said his country wants good relations with India. इसके लिए भी एक वो भी तो देख रहा है ना बांग्लादेश कि क्या हम इस तरीके से कुछ अगर करते हैं तो हमारे जो बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ से आता है, जो सपोर्ट आती है वो फिर नहीं मिलेगी, तो क्या हम उसके बगैर तो क्या अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी बांग्लादेश की? इंडिया के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो उनकी हो रही थी उससे बांग्लादेश को फायदा ही फायदा था। अच्छा। वो फायदा अगर ये नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर पाकिस्तान तो वैसे हेल्प नहीं कर सकता ना। अगर प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी आती है तो पाकिस्तान की तो अपना बुरा हाल है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर तो नहीं ना कहीं मिलता, कैसे मदद करेंगे? हाउ, इन व्हाट वे? हाँ।